दोस्तों नमस्कार। बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र के जस्तानियों की ढाणी भाड़खा में रविवार तड़के एक दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को झकझोर के रख दिया। एक ही कमरे में सो रहे 3 भाइयों में से 2 भाइयों की आग से जलकर मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से झुलस गया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर के लिए वो रेफर कर दिया गया है। प्रारंभिक जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि एफएसएल की टीम मामले की गहन वो जांच पड़ताल कर रही है। भाड़खा सरपंच के अनुसार जस्तानियों की ढाणी निवासी देवीलाल शनिवार रात अपने भाई शंकराराम के घर गए हुए थे। शंकराराम का घर देवीलाल के घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर है। रात में देवीलाल ने अपने भाई के घर खाना खाया और वहीं रुक गए। उनके बेटे जसराम उम्र 21 वर्ष भी साथ थे। जसराम अपने चचेरे भाइयों अरुण जो शंकराराम का बेटा था और राजूराम जो पुरखाराम का बेटा था उनके साथ अलग कमरे में वो सो गए। रविवार सुबह 5 बजे अचानक कमरे में आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें देखकर परिवार के सदस्य और आसपास के ग्रामीण वो मौके पर दौड़े। पुलिस और प्रशासन को तुरंत सूचना दी गई। सूचना मिलने के पर कैन कंपनी की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर वो काबू पाया, लेकिन तब तक काफी वो देर हो चुकी थी। आग की चपेट में आए तीनों भाइयों में से अरुण और राजूराम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जसराम वो गंभीर रूप से झुलस गया था। उसे तुरंत बाड़मेर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर हालात को देखते हुए जोधपुर के लिए वो रेफर कर दिया गया। जसराम की हालत अभी वो नाजुक बनी हुई है। मृतकों में शामिल अरुण मुंबई में प्लास्टिक कप बनाने की फैक्ट्री में कार्य करता था और दीपावली के अवसर पर अपने गांव पर आया हुआ था। वहीं राजूराम 7वीं कक्षा का छात्र था। हादसे ने परिवार पर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया है। बताया गया है कि देवीलाल की पत्नी का कुछ साल पहले ही वो निधन हो चुका था, जिससे परिवार का पहले ही मुश्किल दौरे से गुजर रहा था। ग्रामीण थाना अधिकारी राजूराम बामणिया ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आग का कारण वो शॉर्ट सर्किट प्रतीत हो रहा है। हालांकि सटीक कारण का पता लगाने के लिए एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर सबूत जुटा रही है। उनकी रिपोर्ट के बाद ही वो हादसे की असल वजह सामने आएगी। मौके पर बाड़मेर एडिशनल एसपी जसराम बोस, डीएसपी रमेश कुमार शर्मा, तहसीलदार अराई और पटवारी वो भी मौजूद रहे। देखिए, आप देख सकते हैं कि लगातार पिछले कुछ दिनों से बाड़मेर और जैसलमेर में लगातार आगजनी की घटनाएं वो सामने आ रही है। जो भी घायल होता है उनको तुरंत जोधपुर के लिए रेफर कर दिया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त जो साधन संसाधन होने चाहिए वो नहीं है। इसलिए छोटी सी भी घटना होती है तो जोधपुर के लिए रेफर कर दिया गया है, क्योंकि कर दिया जाता है। लेकिन सबसे सोचने वाली बात यह है कि बाड़मेर इतना बड़ा जिला है, यहाँ पर आसपास की इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां वो कार्य करती है। अंबानी हो, अडानी हो, बड़ी बड़ी कंपनियां कार्य करती है, लेकिन बाड़मेर में भी बर्न यूनिट तक की वो फैसिलिटी नहीं है। इसलिए छोटी सी भी घटना होती है तो उनको जोधपुर के लिए रेफर कर दिया जाता है। चाहे हाथ टूटता हो, हड्डी टूटती हो, या चाहे कुछ भी घटना हो, छोटी हो चाहे बड़ी घटना हो, लेकिन बाड़मेर से सीधा जोधपुर के लिए रेफर कर दिया जाता है। और जोधपुर और बाड़मेर की दूरी करीब 5 घंटे की दूरी है और इस दूरी के बीच में कई लोगों की वो जान भी चली जाती है। सोचने वाली बात है कि कब बड़े बड़े अधिकारी और जो सरकार हैं, चाहे कंपनियों में लगे हुए अधिकारी हैं, वो कब सोचेंगे और बाड़मेर में पर्याप्त संसाधन के वो उपलब्ध कराए जाएंगे।